और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कृषि व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम करार दिया है और कहा है कि सरकार ने दृष्टि पत्र की घोषणाओं से बढ़कर प्रदेश हित में काम किया है। किसानों और पशुपालकों की आय पिछले 5 सालों में बढ़ी है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर कृषि और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 5 साल में विभाग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा है और कहा है कि कृषि के क्षेत्र में पिछले 5 साल में 2,559 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिसमें किसानों की आय जो है वो बढ़ी है। पशुधन को बचाने के लिए गौ सदन खोले गए हैं ताकि गाय सड़कों पर न घूमे। प्रदेश में नई पशु प्रजनन नीति को लागू किया गया है। पहाड़ी गाय के संवर्धन के लिए काम किया गया है। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि विभाग पशुधन का टीकाकरण कर रहा है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बाहरी राज्यों से पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाई गई है। पीड़ित पशुओं का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है और बीमारी को महामारी भी प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। साथ ही मृत्यु पर मुआवजा देने का भी विभाग ने प्रावधान किया है। से पशु का आना जाना जो है हमने तुरंत जो है वो बंद कर दिया था। हमने तुरंत से डॉक्टर्स की जो छुट्टियां थी उनको हमने रद्द कर दिया। हमने तबादलों के ऊपर तुरंत से रोक लगा दी और हमने ये कहा कि जहां से कोई एक भी केस रिपोर्ट होता है हम उस वहां पर उसको कंटेनमेंट जोन जो है वो उसको बना देंगे। वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हमने उसकी जो है वो हम प्रदेश उस जगह के अंदर जो है वो पशु जो उसमें बीमार पाया जाएगा उसकी तुरंत से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो जारी करेंगे। और साथ में हमने कहा कि ट्रीटमेंट का कोई खर्चा जो है वो किसान को नहीं देना पड़ेगा। 70,000 वो जो कह रहे हैं। और आज छठे हिमाचल प्रदेश कंपनी एनसीसी यूनिट ऊना द्वारा जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला के विभिन्न इलाकों के शहीद सैनिकों के परिजनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले कि भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कमांडिंग अफसर कर्नल MB वनखेड़े द्वारा शहीद सैनिकों के परिजनों का स्वागत किया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि वीर गति को प्राप्त हुए वीरों को हम मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। वही आज के युवाओं में भी भारत मां की रक्षा के लिए वही जुनून कायम है। इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया सिपाही वीर सिंह, सिपाही जगदेव सिंह, सिपाही रोशनलाल, सिपाही सगली राम, सिपाही प्रेमचंद, राइफलमैन साधुराम, गॉड्समैन वीरचक्र ब्रजलाल, सिपाही बनारसी दास देहल, सिपाही स्वर्गीय अशोक कुमार सूबेदार प्रीतम सिंह, पैराट्रपर तारा सिंह, पैराट्रपर GD रतन चंद के साथ साथ अन्य कैंडिडेट मौजूद रहे हैं। हाँ, जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि इस साल हम आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि जो भी हमारे पुराने शहीद हुए हैं गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, जिनको वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल जो भी अवार्ड मिला है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनका सम्मान किया जाए, उनको याद किया जाए। तो इसके लिए उनको यहाँ पर हमने इनवाइट। और सनातन धर्म पथ परिषद खंडराजा का तालाब द्वारा जवाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढसोली के तिहाल गांव में पशुओं में फैली लंपी महामारी की रोकथाम के लिए शांति यज्ञ करवाया गया है। यह यज्ञ सनातन धर्म पथ परिषद के प्रधान कपिल शास्त्री की अगुवाई में हुआ है, वही जिसमें लगभग 50 विद्वान पंडितों ने हिस्सा लिया है। यज्ञ की शुरुआत मुख्य अतिथि नूपुर शाखा के प्रधान अरविंद शास्त्री द्वारा द्वारका शारदा पीठ के
स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई है। और इस उपलक्ष्य में सनातन धर्म पथ परिषद के प्रधान और शास्त्री कपिल शर्मा ने बताया है कि पूरे देश भर में पशुओं से संबंधित लंपी महामारी फैली हुई है, जिससे कई पशुओं की जो मौत है वो हो गई है और जिसकी रोकथाम के लिए विद्वान पंडितों के द्वारा एक सामूहिक शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विद्वान मिलकर के यहाँ आज गोवंश के लिए, गौओं के लिए, बैलों के लिए, जो कि हमारी इस प्रकृति का उद्धार करते हैं, अपने हर प्रकार के जो जैसे दूध है, दही है, शहद है, ये सब चीज़ें उपस्थित करा करके, उपलब्ध करवा करके समाज का, बच्चों का, परिवारों का पालन पोषण करते हैं। हमारी जो प्रकृति है इनसे ही बची हुई है, तो इनको बचाने के लिए ब्राह्मण वर्ग यहाँ आज उपस्थित हुआ है और ये सब यहाँ मिलकर के वेद पाठ करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे और गौओं के लिए ये निवेदन। और हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मशहूर फिल्म अदाकारा हीरोइन डिम्पल कपाड़िया ने माता के मंदिर में मत्था टेका है और माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया है। दोपहर के समय आरती के समय वो मंदिर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आरती में भाग लिया है, वही आरती का प्रसाद ग्रहण किया है। स्थानीय पुजारी विशाल शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई है। उन्होंने माता के दर्शन लाइन में लगकर किए हैं। मशहूर अदाकारा के साथ हर कोई सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखे हैं। माता जी के दरबार में अनेकों भक्त आते हैं, नेता अभिनेता। आज भी अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया जी माता जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए। उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती देखी, माता जी का प्रसाद लिया। जय माता दी। और पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर दलेर मेहंदी और सिंगर मिक्का सिंह परिवार के साथ बुधवार को मां ज्वाला के दर्शन करने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे हैं। पुजारी लव शर्मा ने गर्भगृह में उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई है और उनके दर्शन करवाए। सबसे पहले दलेर मेहंदी और मिक्का सिंह ने मुख्य ज्वाला के दर्शन कर मां को चुनरी भेंट की है। उसके बाद कुंड में पूजा कर ज्वाला माता से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है, कामना की है। और उसके बाद दोनों भाइयों ने मोदी भवन का दौरा किया है, ज्वाला माता का इतिहास भी सीखा है। परिक्रमा करते हुए मिक्का सिंह और दलेर मेहंदी ने भी कुछ देर शहनाई वादन का ढोल बजाकर मां की स्तुति की है। दोनों भाइयों ने इस दौरान अपने फैंस को निराश नहीं किया है और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई है, सेल्फी भी ली है। और मंदिर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य SK शर्मा और पुजारी सौरभ शर्मा ने दोनों को मां का सिरफा और मां की तस्वीर भेंट की है। पत्रकारों से बात करते हुए दलेर मेहंदी ने बताया है कि उन्होंने अपने भाई मिक्का सिंह, बड़े भाई, बेटी और पत्नी के साथ ज्वाला मंदिर के दर्शन किए हैं और इस दौरान काफी शांति रही है। मां ज्वाला हमेशा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। ज्वालामुखी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अपने परिवार के साथ दलेर मेहंदी जो सिंगर हैं और साथ ही मिक्का सिंह, दोनों भाई जो हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और माता के दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगी है, मां को चुन्नी भेंट किया है। इस दौरान उन्होंने फैंस को भी नाराज नहीं किया है, फैंस के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली है। वही अपने पूरे परिवार के साथ दलेर मेहंदी और मिक्का सिंह जो है वो माता ज्वालामुखी की दर्शन की है, प्रदेश और देश के सुख शांति की कामना की है। छोटा भरा मिक्का, साडे नाल बेटी, वाइफ, बड़ा भरा होर साडा जितेंद्र, काफी फैमिली लोग आज माता के चरणा च आए हैं। सानू बहुत बहुत खुशी, बहुत माता की कृपा करे, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणा च प्रीति बख्शे और हरदम सानू दर्शन दे। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।